भारत का इतिहास ब्रिटिश और मुगलों के बीच एक जटिल और रोचक संबंधों से भरा हुआ है। मुगलों ने 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत पर राज किया। उनकी शासन प्रणाली और सांस्कृतिक योगदान ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। मुगलों की कला, वास्तुकला और साहित्य ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। ताजमहल, जो मुगलों की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है, उनके शिल्प कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन 18वीं सदी के अंत में जब मुगलों का साम्राज्य कमजोर होने लगा, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। ब्रिटिशों ने धीरे धीरे शक्ति हासिल करना शुरू किया और कई युद्धों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त किया। 1945 में प्लासी की लड़ाई ने ब्रिटिशों को बंगाल का नियंत्रण सौंप दिया, जिसने उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। ब्रिटिशों ने अपने शासन के दौरान भारत में कई राजनीतिक और सामाजिक सुधार किए, लेकिन उनके उपायों ने भारतीय लोगों के बीच असंतोष भी बढ़ाया। औपनिवेशिक नीतियों ने किसानों और कारीगरों को प्रभावित किया, जिससे बड़ी संख्या में लोग अभाव का सामना करने लगे। इस असंतोष ने 1857 की विद्रोह को जन्म दिया, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गंभीर चुनौती बनी, हालांकि अंततः इसे दबा दिया गया। ब्रिटिशों ने भारतीय संस्कृति, शिक्षा और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, धर्म और भौगोलिक विशेषताएं फिर से व्यवस्थित हुईं। लेकिन इस बीच मुगल इतिहास का गौरव और उसके द्वारा स्थापित सांस्कृतिक धरोहर भी जिंदा रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नई लहर उठाई। महात्मा गांधी, नेहरू और अन्य नेताओं ने एकत्रित होकर स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास किए। अंततः 1947 में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली और मुगलों का इतिहास भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। इस प्रकार ब्रिटिश और मुगलों का भारत में इतिहास न केवल शक्ति संघर्ष का वर्णन करता है, बल्कि यह संस्कृति, राजनीति और समाज के विकास में उनके योगदान को भी दर्शाता है। इस ऐतिहासिक यात्रा ने भारत के वर्तमान स्वरूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।